स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आज क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस क्विक रिकैप वीडियो में। आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सांप राधा के लिए और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने के लिए जलमग्न हो जाएगा, जिसे देखकर बलराम दाऊ को बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। वो कान्हा से ये कहते आएंगे नजर कि ये जो सांप हरकतें कर रहा है, मुझे इसकी वजह से इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये अगर नहीं सुधरेगा तो मेरा बस चलेगा तो मैं इसको अभी के अभी सबक सिखा सकता हूँ। कृष्ण बलराम दाऊ को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं दाऊ, आप इसे सज़ा नहीं देंगे क्योंकि इसके कर्म ही हैं जो इसे अपने पापों तक ले जाएंगे। इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा रानी बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सूर्यदेव की पूजा अर्चना कर रही होंगी, जहाँ सांप राधा को देखेगा और उन्हें देख कर के कहेगा कि अच्छा, राधा यहाँ गुफा में बैठकर के ध्यान कर रही है। अब मैं देखता हूँ कि आखिर इनका तप कैसे सफल हो पाता है और मैं अभी जाकर के इनका तप नष्ट करता हूँ। जैसे ही सांप श्री राधा रानी पर वार करता है, वैसे ही कोई अदृश्य शक्ति राधा की सहायता करती है और उनकी तप को भंग करने से बचाती है। सांप उस अदृश्य शक्ति से लड़ता है और लड़ते लड़ते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांप की शक्तियाँ उसके आगे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। सांप उस अदृश्य शक्ति को प्रकट होने के लिए आदेश देता है, तभी वहाँ पर श्री गणेश प्रकट हो जाते हैं और वो सांप को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस प्रकार मुझसे पहले मेरी माता ने कहा था कि ध्यान रखें उनके स्नान गृह के आसपास कोई ना आने पाए, ठीक उसी तरह इस बार मैं राधा रानी के लिए यहाँ पर बंधक बनकर खड़ा हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि उनके तप में कोई भी परेशानी या अर्चना ना आ पाए। यहाँ पर सांप श्री गणेश से कहता है कि मैं गणेश जी आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप मेरे और राधा के मध्य से हट जाइए, क्योंकि राधा ने मेरा तप भंग किया था, इसलिए मैं उनका ये तप सफल नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे सामने से और हमारे मध्य से हट जाइए। गणेश यहाँ सांप को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेतावनी भी देते हैं, लेकिन सांप यहाँ पर एक नहीं सुनता। उधर दूसरी तरफ बलराम अपने मन ही मन प्रार्थना कर रहे होते हैं कि सांप का अंत हो ही जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ना तो वो द्वारका के लिए और ना ही द्वारका वासियों के लिए कुछ अच्छा चाहता है। इससे बेहतर होगा कि सांप का अंत ही हो जाए। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांप और गणेश जी के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार युद्ध चल रहा होता है और एक तरफ राधा रानी की तपस्या पूरी होने ही वाली होती है और सूर्यदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ निकल आते हैं। जैसे ही राधा अपनी तपस्या पूर्ण करके गुफा से बाहर आती हैं, वो बाहर का दृश्य देखकर अचंभित हो जाती हैं। वो देखती हैं कि युद्ध चल रहा होता है घमासान, जहाँ पर सांब और गणेश जी आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। राधा यहाँ पर दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन सांब राधा की नहीं मानते और वो गणेश जी पर वार करते हैं। जैसे ही सांब गणेश जी पर वार करते हैं, वो अपने बचाव के लिए अपना शस्त्र फेंकते हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध होता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं गणेश जी से कि प्रभु आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सांब का अंत नहीं आया है, इसीलिए आप इसे मार नहीं सकते। तब गणेश जी सांब की हरकतों को देखते हुए उसे श्राप देते हैं और उसे दंडित करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार तुम चंद्रदेव का आवाहन करके उनकी शक्तियाँ बढ़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर भी उसी चंद्र की भांति शीतलता आएगी और हमेशा तुम्हारे शरीर के अंदर शीतलता रहेगी। तुम्हारे ऊपर सूर्य की एक किरण भी कभी भी नहीं छुएगी और अब तुम्हें समझ आएगा कि मेरे से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये कहकर श्री गणेश वहाँ से चले जाते हैं और सांप देखते ही देखते नीला पड़ जाता है और वो चंद्रमा की तरह शीतल पड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा श्रापित हो जाता है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है जामवंती और वो श्री कृष्ण के पास भागते हुए आती हैं लक्ष्मणा के साथ और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र को आप बचा लीजिए, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण जामवंती को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं सांब को ठीक कर ही नहीं सकता, उसे केवल राधा ठीक कर सकती है। जामवंती ये सुनकर राधा के आगे हाथ जोड़ती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए राधा, आप बस कुछ भी करके सांब को ठीक कर दीजिए। राधा यहाँ जामवंती को साफ कर देती हैं और कहती हैं कि देखो,
मैं शाम को ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन मैं शाम को ठीक केवल एक ही उपाय से कर पाऊँगी, अगर मैं शाम का आलिंगन करती हूँ और उस समय शाम के हृदय में भी वही भाव होता है जो मैं उसके लिए महसूस करती हूँ। प्रेम भावना अगर शाम के हृदय में होती है तभी वो ठीक हो पाएगा। राधा रानी जैसे ही शाम को आलिंगन यानी कि हक करती हैं, उन्हें शाम के अंदर के हृदय की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें राधा रानी के लिए श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है। और ये देखकर शाम को जैसे ही राधा रानी गले लगाती हैं, वो उन्हें माता कह कर के पुकारता है और ये कहते ही शाम का शरीर नीले से पीला पड़ जाता है और वो एकदम ठीक हो जाता है। यहाँ शाम वचन देता है राधा रानी को कि मैं आपसे अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करूंगा और जैसा जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जामवंती भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और वो राधा को बाकी सारी पिछली गलतियों के लिए क्षमा याचना करती है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी और गलती हो गई। जैसे ही सब चले जाते हैं, शाम फिर से लक्ष्मणा के साथ अपना रूप दिखाता है और कहता है कि अब बहुत हुआ। राधा को यहाँ से नहीं बल्कि राधा और कृष्ण को मैं एक दूसरे से अलग कर दूंगा और ऐसा मैं करके ही रहूँगा। और यहीं आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा। अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।